आयुर्वेद जीवन का प्राचीन भारतीय विज्ञान प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहने पर जोर देता है। यह विज्ञान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस दर्शन का केंद्र तासीर की अवधारणा है, भोजन का वह अंतर्निहित ऊर्जावान गुण जो हमारे शरीर के तापमान और संतुलन को प्रभावित करता है। तासीर का सही ज्ञान हमें अपने आहार को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। तासीर को एक स्पेक्ट्रम की तरह इमेजिन करो, जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों की ऊर्जावान विशेषताएं शामिल हैं। एक छोर पर हमारे पास गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे अदरक या लहसुन, जो आंतरिक गर्मी को बढ़ाते हैं। ये खाद्य पदार्थ विशेष रूप से सर्दियों में या ठंडे मौसम में फायदेमंद होते हैं। दूसरे छोर पर हमारे पास ठंडे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे खीरा या धनिया, जिनका शीतलन प्रभाव पड़ता है। ये गर्मियों में या शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने के लिए उपयोगी होते हैं। भोजन की तासीर को समझना हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सही खाद्य पदार्थ चुनने में मदद करता है। यह हमें इस बारे में सोच समझकर चुनाव करने की अनुमति देता है कि हम क्या खाते हैं, खासकर अलग अलग मौसमों के दौरान या जब विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों से जूझ रहे हों। सही तासीर वाले खाद्य पदार्थों का चयन हमारे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इस निबंध में हम दही की तासीर के बारे में जानेंगे, जो कई संस्कृतियों का एक प्रधान भोजन है, और हमारे स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को समझेंगे। दही का सेवन कैसे और कब करना चाहिए, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। दही, एक किण्वित डेयरी उत्पाद, अक्सर अपनी तासीर को लेकर बहस छेड़ देता है। यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हर घर में पाया जाता है और इसके गुणों को लेकर कई धारणाएं हैं। यह ठंडा है या गर्म, ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है। आयुर्वेद में कई चीजों की तरह इसका उत्तर भी सूक्ष्म है। ये केवल एक साधारण उत्तर नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी समझ है। दही अपनी प्राकृतिक अवस्था में ठंडी तासीर वाला माना जाता है। ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है और गर्मी के दिनों में राहत देता है। ये शीतलन प्रभाव इसे गर्म मौसम के दौरान या अत्यधिक आंतरिक गर्मी वाले व्यक्तियों के लिए फायदेमंद बनाता है। गर्मियों में दही का सेवन शरीर को ठंडा रखता है। हालांकि दही की तासीर इस्तेमाल किए गए दूध, प्रसंस्करण विधियों और चीनी या मसालों जैसे परिवर्धन जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। इन परिवर्धनों से दही के गुण बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, भैंस के दूध के दही को गाय के दूध के दही की तुलना में भारी और अधिक गर्म माना जाता है। ये भिन्नता दही के प्रभाव को बदल सकती है। इसलिए दही को अपने आहार में शामिल करते समय इन विविधताओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सही प्रकार का दही चुनना आवश्यक है। इन बारीकियों को समझने से हम किसी भी संभावित कमियों को कम करते हुए इसके लाभों का लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से दही का सही उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। दही प्रोबायोटिक्स का एक पावर हाउस, अपने पाचन और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुणों के लिए रिनाउंड है। किण्वन प्रक्रिया लाभकारी बैक्टीरिया बनाती है, मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस, जो भोजन को तोड़ने और स्वस्थ आंत को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। एक स्वस्थ आंत आंतरिक रूप से एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी होती है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंत के फ्लोरा के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है। पाचन और प्रतिरक्षा से परे, दही कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12 सहित कई पोषक तत्व प्रदान करता है, जो समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। मीठे और नमकीन व्यंजनों में इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे संतुलित आहार के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त बनाती है। जबकि दही के असंख्य फायदे हैं, इसके संभावित नुकसान के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। रात में दही का सेवन, खासकर ठंड के मौसम में या कफ प्रधान प्रकृति वाले लोगों द्वारा, कफ दोष को बढ़ा सकता है, जिससे जमाव और सुस्ती आ सकती है। इसी तरह लैक्टोज असहिष्णुता या डेयरी संवेदनशीलता वाले लोगों को सावधानी के साथ दही का सेवन करना चाहिए या नारियल दही जैसे पौधे आधारित विकल्पों का विकल्प चुनना चाहिए। इसके अलावा दही का अत्यधिक सेवन, विशेष रूप से खट्टी या बहुत ठंडी किस्मों का, पाचन अग्नि को बाधित कर सकता है, जिससे अपच हो सकता है। हमेशा की तरह संयम और सावधानी पूर्वक सेवन ही महत्वपूर्ण है।
भाग 5 आयुर्वेदिक ज्ञान दही खाने का सही तरीका। आयुर्वेद में दही का सेवन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके सही तरीके को जानना आवश्यक है। आयुर्वेद किसी भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हुए दही के लाभों को अधिकतम करने के लिए समय परीक्षणित दिशा निर्देश प्रदान करता है। समय महत्वपूर्ण है। सही समय पर दही का सेवन करने से इसके पोषक तत्वों का अधिकतम लाभ मिलता है। आयुर्वेद दिन के समय दही का सेवन करने की सलाह देता है, आदर्श रूप से दोपहर के भोजन के साथ, जब पाचन सबसे मजबूत होता है। इस समय शरीर दही को आसानी से पचा सकता है और इसके लाभों को अवशोषित कर सकता है। रात में दही खाने से बचें क्योंकि यह पाचन क्रिया को कम कर सकता है और बलगम का निर्माण कर सकता है। रात के समय दही का सेवन करने से सर्दी और खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जबकि ठंडा दही आकर्षक हो सकता है, यह कमरे के तापमान पर या थोड़ा गर्म होने पर सबसे अच्छा आनंद लिया जाता है। इससे पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है और यह आसानी से पच जाता है। ठंडा दही अग्नि को कम कर सकता है और पाचन में बाधा डाल सकता है। ठंडा दही खाने से पाचन तंत्र की अग्नि कमजोर हो सकती है, जिससे अपच और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अपने शरीर के गठन पर ध्यान दें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और दही का सेवन भी उसी के अनुसार होना चाहिए। पित्त प्रधान प्रकृति वाले, गर्मी से ग्रस्त व्यक्ति आमतौर पर दही को अच्छी तरह सहन कर सकते हैं। उनके लिए दही एक ठंडक देने वाला खाद्य पदार्थ हो सकता है। हालांकि कफ प्रधान प्रकृति वाले, सर्दी और जमावट वाले लोगों को खासकर ठंड के मौसम में इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। कफ प्रधान व्यक्तियों के लिए दही का सेवन सीमित मात्रा में ही लाभकारी होता है। भाग 6 दही और दोष, एक संतुलनकारी अधिनियम। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को 3 दोषों वात, पित्त और कफ के बीच संतुलन की स्थिति के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक दोष के अपने विशिष्ट गुण होते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन जो इन दोषों को बढ़ाते हैं या शांत करते हैं, हमारी भलाई को प्रभावित कर सकते हैं। दही अपने शीतलन और थोड़े खट्टे गुणों के साथ पित्त और वात दोषों को शांत करने वाला माना जाता है। हालांकि यह कफ दोष को बढ़ा सकता है, खासकर जब इसे ठंडा या रात में सेवन किया जाता है। इसलिए कफ असंतुलन वाले व्यक्तियों को समझदारी से दही का सेवन करना चाहिए। छोटे भागों का चयन करना चाहिए। इसे अदरक या जीरा जैसे गर्म मसालों के साथ मिलाना चाहिए और रात या ठंडे मौसम में इससे बचना चाहिए। भाग 7 समय परीक्षणित संयोजन, दही के लाभों को बढ़ाना। आयुर्वेद उनके लाभों को बढ़ाने के लिए खाद्य संयोजनों के तालमेल पर जोर देता है। दही को कुछ खास चीजों के साथ मिलाने से न सिर्फ इसका स्वाद बढ़ सकता है, बल्कि इसकी पाचन शक्ति और औषधीय गुणों में भी वृद्धि हो सकती है। दही में एक चुटकी भुना जीरा पाउडर या काली मिर्च मिलाने से पाचन में सहायता मिल सकती है और इसके ठंडे प्रभाव को कम किया जा सकता है। गर्मियों में कद्दूकस किया हुआ खीरा या धनिया के साथ मिलाकर पीने से यह ताजा हो सकता है और पित्त दोष को शांत कर सकता है। पौष्टिक नाश्ते या नाश्ते के लिए दही को जामुन, अनार या अंजीर जैसे फलों के साथ मिलाएं। पौष्टिक भोजन के लिए आप इसे पालक, एवोकाडो और एक चुटकी अदरक के साथ स्मूदी में भी मिला सकते हैं। भाग 8 आयुर्वेद में दही, एक पाक प्रसन्नता से परे। आयुर्वेद में दही का महत्व इसके पाक उपयोगों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसे एक चिकित्सीय भोजन माना जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न घरेलू उपचारों में विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। दही और शहद का मिश्रण खांसी और गले में खराश के लिए एक लोकप्रिय उपाय है। दही और हल्दी के पेस्ट को लगाने से त्वचा की जलन और जलन शांत हो सकती है। दही का उपयोग हेयर मास्क में भी किया जाता है, ताकि स्कैल्प को कंडीशन किया जा सके और बालों के विकास को बढ़ावा मिल सके। हालांकि औषधीय प्रयोजनों के लिए दही का उपयोग करने से पहले एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है, खासकर यदि आपको कोई अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति है। भाग 9 आधुनिक विज्ञान, प्राचीन ज्ञान से मिलता है। दही की अच्छाई को मान्यता देना। आधुनिक विज्ञान आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में प्रोबायोटिक्स की भूमिका के बारे में आयुर्वेद के ज्ञान को दर्शाता है। शोध बताते हैं कि नियमित रूप से दही का सेवन लैक्टोज पाचन में सुधार कर सकता है, कुछ संक्रमणों के जोखिम को कम कर सकता है और संभावित रूप से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
या आईबीएस के लक्षणों को कम कर सकता है। वैज्ञानिक सबूतों का बढ़ता हुआ शरीर दही के आसपास के पारंपरिक ज्ञान को मान्य करता है। इसे संतुलित और स्वस्थ आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 10 निष्कर्ष। समग्र स्वास्थ्य के लिए समझदारी से दही को अपनाना। दही एक बहुमुखी और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी तासीर, लाभों, संभावित नुकसानों और इसके सेवन के लिए आयुर्वेदिक दिशा निर्देशों को समझने से हम इसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद के ज्ञान को अपनाकर और दही को अपने आहार में सावधानी पूर्वक शामिल करके हम अपने समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए इसके पाचन, प्रतिरक्षा बढ़ाने और चिकित्सीय गुणों का आनंद ले सकते हैं। याद रखें, इस प्राचीन पाक और औषधीय खजाने के असली सार का अनुभव करने के लिए संयम और सावधानीपूर्ण सेवन महत्वपूर्ण है।